ओके सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज था 22 अक्टूबर। तो कल के लिए क्या हो सकता है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में, तो इस वीडियोस में हम लोग प्रॉपर तरीके से सीखेंगे कि कल क्या हो सकता है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा बेयरिश है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि अगर मार्केट गिरता है तो कहाँ तक, अगर अप साइड के मूव अगर आया तो कहाँ तक आने की संभावना हमारी रहेगी निफ्टी 50 में। और इसमें हम लोग चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, कि किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अगर आपको ड्रॉ नहीं करने आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस वो समझ में आएगा। प्राइस एक्शन कैसे पढ़ते हैं वो आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा प्रॉपर तरीके से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए, तो ये है निफ्टी का 1 वीक का कैंडल, ठीक है ना। एक कैंडल जो है 1 वीक का है, वन वीक का टाइम फ्रेम पे है, ठीक है ना। 1 वीक का टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे होंगे कि कितना जबरदस्त तरीके से ये बेरिश है, मूड में है, बहुत ही ज्यादा बेरिश यहाँ पे फिलहाल अभी दिखाई दे रहा है। यानी कि आने वाला दिन जो भी होगा हमारा डाउन साइड की तरफ ही ट्रेड बनने वाला है। ओवरऑल हमने ये देख लिया। अब यहाँ पे ना टाइम फ्रेम थोड़ा सा छोटा और करते हैं और 1 डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा आप चीज देखते हैं जरा। देखिए कि ये डाउनफॉल जब से शुरू हुआ है, यानी कि 27 सितंबर से ऐसे शुरू हुआ था यहाँ से, ठीक है ना। आप देखेंगे कि पूरा अब तक आज हो गया 22, ठीक है ना। अब तक में सिर्फ 3 दिन मार्केट है ना, सिर्फ 3 दिन ग्रीन क्लोज किया है। सिर्फ 3 दिन ऐसा हुआ है इतने दिनों में, 27 सितंबर से लेकर के अभी तक का जो 22 अक्टूबर तक का जो है, इतने दिनों में सिर्फ 3 दिन ऐसा है जो मार्केट इसमें क्लोज किया है ग्रीन में। बाकी पूरा का पूरा एकदम आपको दिखेगा यहाँ पे रेड में ही दिख रहा है, ठीक है ना। और आज का जो कैंडल क्लोज किया है ये भी एक बहुत ही अच्छा बेरिश कैंडल क्लोज किया है डाउन साइड की तरफ और ब्रेक कर दिया है 24,500 का जो लेवल था। ये जो जोन हम लोग बार बार देख पा रहे थे कि यहाँ से ना एक बड़ा अच्छा बाइंग आ रहा था, मैं उसको एक बार मार्क कर देता हूँ, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। देख पा रहे होंगे कि यहाँ से ना एक बार फिर यहाँ से जब बाउंस बैक दे करके रिटेस्ट किया था, फिर बाउंस बैक दिया, यहाँ पे आया, फिर दिया था अच्छा खासा अप साइड का मूव दिया था, यहाँ पे आने के बाद भी अच्छा खासा मूव दिया था, लेकिन कर नहीं पाया वो चीज कंटिन्यू। और आज उसको ब्रेक किया है प्रॉपर तरीके से। और क्या ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग भी दिया है डाउन साइड में ही, ठीक है। इधर ब्रेक कर रहा था लेकिन क्लोजिंग नहीं आ रहा था नीचे, लेकिन अब जो कैंडल क्लोज किया है वो 1 डे के टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे हमको दिख रहा है कि कैंडल जो है अपना डाउन साइड की तरफ नीचे की तरफ क्लोज कर दिया है। 24,500 के नीचे क्लोज किया है। चलिए, तो ये तो हमको दिख गया अप डाउन साइड में, ठीक है ना, 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब जो मेजर सपोर्ट जो रहेगा हमारा, अब नीचे अगर डाउन साइड की तरफ मूव करता है तो मेजर सपोर्ट क्या रहने वाला है वो देख लेते हैं, ठीक है। मेजर सपोर्ट अपना होगा, यहां से मैं एक बार बताता हूं आपको, ठीक है। 24,100 से आप मार्क कर लेंगे यहाँ पे, 24,100 या फिर 150 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर 24,200 भी रखा जा सकता है, ठीक है। यहां से आपका 24,000 का ये, अब ये जोन जो हमारा रहेगा ये एक मेजर सपोर्ट, यानी कि 24,000 का जो लेवल है ये एक मेजर सपोर्ट होने वाला है हमारा, सबसे अच्छा सपोर्ट हमारा होने वाला है। अगर निफ्टी को अगर ट्रेंड कंटिन्यू करना होगा, अगर अपसाइड की तरफ मूव देना होगा तो 24,000 का सपोर्ट लेना ही होगा, क्योंकि उसके बाद का सपोर्ट आपको दिख रहा होगा, आपको दिखेगा सीधे उसके बाद 700 पॉइंट नीचे का सपोर्ट बन रहा है, ठीक है ना। तो अगर संभलना होगा निफ्टी को तो 24,000 से संभल जाएगा, अगर नहीं संभलना हुआ तो फिर 500-700 का पॉइंट, 700-800 का पॉइंट आपको और गिरावट देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। हाँ, निफ्टी का गिरना का मतलब समझ सकते हैं कि स्टॉक कहाँ जाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह है तो उस पर आप देख सकते हैं कि अगर अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको डर लग रहा है, मुझे तो दिख रहा है कि यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ठीक है ना। लेकिन बाइंग तब ज्यादा सही रहेगा जब यहाँ से बाउंस बैक मिले, ठीक है ना, क्योंकि अभी कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, ठीक है। तो बाइंग यहाँ से बाउंस बैक मार्केट जब करता है तब आपको यहाँ से अच्छी एक रैली देखने को मिल सकती है, बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि जितना गिर रहा है ना इससे 2 गुना रिकवर देने वाला है, या फिर हो सकता है कि 3 गुना भी जाए, क्योंकि जब भी मार्केट गिरा है ना, जितना गिरा उससे 3 गुना ज्यादा रिटर्न देके गया है। तो ये चीज ध्यान रहे, ये एक इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो ये तो हमको दिख रहा है कि आपका हो गया 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा करते हैं, क्योंकि 1 डे के टाइम फ्रेम पे वो ट्रेड तो नहीं ले सकते ना। अब थोड़ा सा इसमें और हम लोग छोटा करते हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। तो भी आप देख पा रहे हो कि प्रॉपर तरीके से क्या गजब डाउन साइड की तरफ का मूव बन रहा है, और बनते ही हैं, एकदम कंटिन्यू है, कहीं पे कोई डिस्ट्रक्शंस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हो सकता है क्या,
चलिए मार्क करके देखते हैं, अगर बना तो ठीक है। बिल्कुल, ये एक ट्रेंड लाइन आप मार्क कर लीजिएगा, इसको मल्टीपल टाइम्स उसको रेस्पेक्ट कर रहा है, तो हाँ पॉसिबिलिटी रहेगी कि अगर बाउंस बैक आता है तो फिर से ट्रेंड लाइन को आकर के, और या फिर ये जो जोन है यहाँ जब था हमारा 24,700 का जो था सपोर्ट, उसको एक बार फिर से रिटेस्ट कर, यहाँ पे रिटेस्ट कर, लेकिन काफ़ी मतलब उठना पड़ेगा उतना अगर जाता है तो। और फिलहाल अभी जहाँ पे है ना, यहाँ पे एक सपोर्ट का कुछ खास दिख नहीं रहा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। चलिए अब देख लेते हैं टाइम फ्रेम को और छोटा करते हैं जरा, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। चलिए ट्रेंड लाइन जो हमने बनाया है काफ़ी सही है, बहुत अच्छे, ठीक है, रेस्पेक्ट कर रहा है उसका, गुड। डाउन साइड की तरफ अगर मूव देखना चाहें तो चलिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखिए क्या गजब, कितना बेहतरीन ये बिग बार कैंडल बनाया है, ठीक है ना। ऐसे कैंडल जब भी बनते हैं ना तो हाई पॉसिबिलिटी होती है, मतलब 80% चांस होता है कि उसके बाद वाला कैंडल जो बने वो रेड ही बने। यानी कि कल पॉसिबिलिटी रहेगी कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुलता, अगर गैप अप खुलता है तो अलग बात है। पॉसिबिलिटी है कि अगर जहाँ पे है अगर वहीं पे खुला, अगर गैप डाउन गैप अप नहीं होता है, जहाँ पे है वहीं पे अगर खुलता है तो हाई पॉसिबिलिटी रहेगी कि एक और डाउन साइड के टाइप का एक और कैंडल देखने को मिल रहा है हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। क्योंकि आप देखोगे ना बड़े टाइम फ्रेम पे कहीं पे इसका विग आपको नहीं दिखेगा, इतना बढ़िया कैंडल ये क्लोज किया है, बहुत अच्छा, ठीक है ना। ऐसे कैंडल जब भी क्लोज होते हैं तो हाई पॉसिबिलिटी रहेगी कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड की तरफ मूव करे, ठीक है। तो कल भी हमारा जो थॉट रहेगा वो बेरिश बेरिश सही रहेगा, डाउन साइड की तरफ ही मूव करने का मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि सारे यहाँ पे सपोर्ट्स वगैरह जो थे वो ब्रेक कर चुके हैं। तो अब सब नीचे सपोर्ट जो बन रहा है वो 24,000 का बन रहा है, तो यहाँ से वो 24,000 लगभग 400-500 पॉइंट नीचे है। तो यहाँ पे 300-400 का गिरावट यहाँ पे देखने को और मिल सकता है हमको निफ्टी 50 में। चलिए तो ये तो हो गया, हमने ओवरऑल हमने देख लिया कि अब क्या व्यू रहने वाला है कल का। अब देखते हैं कि अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो ट्रेड नहीं लिया जा सकता ना, अगर आप ट्रेड लेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे फिर तो बहुत बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा छोटा करते हैं टाइम फ्रेम पे कि अब छोटे छोटे चीजें हम लोग कवर करेंगे, मार्क्स करेंगे कि क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। कि अगर अपसाइड की तरफ मूव देता है तो क्या होगा, डाउन साइड की तरफ मूव करता है तो क्या होना चाहिए, ठीक है ना, वो चीज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जरा कि 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ एक छोटा सा एक एरिया है जहाँ पे बार बार आ रहा था मार्केट, तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि वहाँ पे आए, ठीक है। जो कि हमारा है 24,630 का, 24,630 का एक एरिया हमको दिख रहा है डाउन साइड में। और अभी जहाँ पे क्लोज किया है वो भी एक ठीक है, यहाँ से भी अगर डाउन साइड की तरफ मूव आता है 24,444, चलिए बहुत अच्छा, 24,444 को अगर ब्रेक करता है तो डाउन साइड में हाई पॉसिबिलिटी रहेगी कि 24,400 के आसपास का इसमें सपोर्ट देखने को मिल जाए। इसको अगर ब्रेक किया तो सीधे हमको दिख रहा है ना कि अगर यहाँ पे 100-200 पॉइंट का आपको अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगा छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अगर ये जहाँ पे वही क्लोज किया है, अगर सेम टाइम अगर वहीं पे अगर ओपन होता है तो एक अच्छा गिरावट आपको दिख जाएगा डाउन साइड में, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो भी ठीक है, गुड गुड, बहुत अच्छे। कोई बात नहीं, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं। कल अगर ध्यान दीजिएगा कि कल अगर ब्रेक करता है 24,444 का लेवल तो एक अच्छा खासा गिरावट आपको देखने को मिलेगा डाउन साइड में, और भी अच्छा खासा, ठीक है। चलिए तो फिलहाल अब ये हो गया निफ्टी का, अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि वो क्या कहते हैं। चलिए तो बैंक निफ्टी के बारे में अगर बात करते हैं तो अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी को 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा खासा कैंडल आपको दिखेगा। एक देखिए ये बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल बना था बैंक निफ्टी में, ठीक है ना। यहाँ एक कैंडल जो बना था ये बुलिश कैंडल बना था, उसके बाद ये अच्छा भी रहा, 1 वीक जो रहा इसके लिए बहुत अच्छा भी रहा। लेकिन उसके बाद आज का जो कैंडल बना है ना वो सही नहीं बना है, ठीक है। तो कल अगर इस कैंडल का लो अगर करता है ना, ये जो कैंडल क्लोज किया है इस कैंडल का अगर लो
अगर ब्रेक करता है तो हाई पॉसिबिलिटी रहेगी कि मार्केट यहाँ तक आने को देखने को मिले, यानी कि 50,100 के आसपास का, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं 50,500 के आसपास का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। ओवरऑल हमको दिख रहा है अपर बैंक निफ्टी में डाउन साइड की तरफ, ठीक है। अब थोड़ी सी टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं इसको, यानी कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप आ जाए, ठीक है। चलिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो भी आपको यही दिखेगा, आपको यहाँ पे एक सपोर्ट दिखेगा आपको। चलिए ये सपोर्ट है अपना 50,400 का, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। 50,400 का एक छोटा सा सपोर्ट है, ठीक है, कि अगर उससे अगर डाउन साइड की तरफ मूव कल अगर ब्रेक करता है, अगर डाउन साइड की तरफ अगर मार्केट अगर आता है, ठीक है, अगर मूव करता है तो हाई पॉसिबिलिटी रहेगी कि 50,400 भी आपको देखने को मिल जाए डाउन साइड में, ठीक है। चलिए तो अब जो सपोर्ट का अब जो काम करेगा हमारा वो है, मेजर सपोर्ट हमारा क्या रहेगा यहाँ से 50,400 से 500 का जो जोन है, यानी कि क्योंकि 1 डे के 100 पॉइंट इसलिए मैं इधर उधर कर रहा हूँ क्योंकि 1 डे के टाइम फ्रेम पे है, तो बैंक निफ्टी के लिए 100 पॉइंट्स मूव करना इधर उधर कोई बड़ी बात नहीं। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि कल अगर गिरावट देखने को मिलता है तो वो आपको 50,500 से 50,400 के बीच में, मतलब यहाँ तक भी आने की संभावना आपको दिख रही है कि अगर गिरावट आया तो उतना गिरावट और भी आ सकता है कल के लिए, ठीक है। चलिए फिलहाल मेजर सपोर्ट जो हमारा रहेगा वो 50,400 का रहेगा। 50,400 से 50,500, क्यों ना मैं एक जोन ही बना दूं, मैं क्यों आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज कर रहा हूँ। चलिए एक जोन बना लेते हैं, ठीक है, गुड। चलिए ये एक सपोर्ट का एरिया है अपना 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है ना, कि अगर आता है मार्केट तो यहाँ एक सपोर्ट बन सकता है हमको जो कि बैंक निफ्टी में हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो भी हम लोग यहाँ पे पूरा बेरिश है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, हाँ एक चीज यहाँ पे देखने वाली है कि अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाए, चलिए आ ही जाते हैं। चलिए अब देखेंगे जरा ध्यान से, तो यहाँ एक बहुत सही एक इस तरीके का बन रहा है, आप मैं बता रहा हूँ एक रेंज, आप इसको मार्क करेंगे जरा, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मार्क करनी चाहिए, जो आपकी परफेक्शंस को ना बढ़ा देगी, ठीक है। चलिए तो ये एक जोन हमको दिख रहा है फिलहाल, ठीक है, एक मिनट, गुड, ठीक है। आप देखोगे कि यहाँ इस जोन से ना मल्टीपल टाइम्स बैंक निफ्टी ना बाइंग की तरफ मूव किया है, देखिएगा। यहाँ से आया था, फिर यहाँ पे आया, फिर बाउंस बैक के अपसाइड की तरफ मूव दिया, फिर आया इस जोन में, फिर से बाइंग आया, फिर इस जोन में आया, फिर से बाइंग आया, फिर इस जोन में आया है। अब पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से हाई साइड अप की तरफ मूव दिए, अगर नहीं करता है, अगर यहाँ से बाइंग की तरफ अगर मूव करता है तो बाइंग की साइड की तरफ अगर मूव आया तो क्या, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा मेजर रेजिस्टेंस जो है वो है 52,000 का, ये नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। अगर उसको ब्रेक करता है तो ही यहाँ पे मार्केट में एक ट्रेंड जो है बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक किया था वो ऐसा लगा था कि यार अब तो कुछ देखने को मिलेगा, बट मेजर जो यहाँ पे यहाँ जो था, ये जो गैप डाउन जो खुला था, ये नहीं हो पाया। ये सब देखिए, इसलिए कहते हैं ना कि सब मार्क किया करो। अब ध्यान से देखिए जरा कि ये जो गैप डाउन हुआ था उस लेवल को, यानी कि यहाँ से जो लोग भी सेल किए थे, जो भी लोग यहाँ से सेलिंग किए थे, वो लोग यहाँ मार्केट को उठने नहीं दिए हैं। यानी कि ये जो गैप अप था ना, कभी भी गैप अप या गैप डाउन बने ना, उसको मार्क कर लो, वो बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है ना। ये चीजें आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, वो बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक जोन था, यहाँ से इसको फिर से आया है, फिर उसको टच किया, यानी कि 52,560 का 70 का जो जोन है उसे टच करने के बाद गिर गया, यानी कि उसको ब्रेक नहीं किया, उसको ब्रेक करना चाहिए था। अगर ब्रेक करता तो यहाँ पे अपसाइड की तरफ कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिलहाल अभी जो यहाँ पे है ये एक सपोर्ट का एरिया है, अगर डाउन साइड की तरफ मूव आता है तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि 50,500 भी देखने को मिले। 50,500 का जो सपोर्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में बड़े टाइम फ्रेम पे। अब बात करते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या होगा, कि अगर अपसाइड की तरफ मूव आया तो क्या, क्योंकि हो सकता है एक पुल बैक आए, ठीक है, एक पुल बैक आ सकता है। तो पुल बैक अगर आता है तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे,
कोई बात नहीं, बहुत अच्छे, ठीक है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप चाहे तो यहाँ पे एक मार्क कर सकते हैं। गुड, चलिए, ये आप देखेंगे कि यहाँ से एक बार रिजेक्शन आया था, यहाँ से रिजेक्शन आया था, ठीक है ना। जब इसको रिजेक्शन को यहाँ पे कई बार सपोर्ट बना रहा था, ब्रेक किया तो बहुत अच्छा, यहाँ से जब ब्रेक किया तो अपसाइड मूव किया, फिर आज जब ब्रेक किया तो बहुत अच्छा मूव किया, रेसिस्ट किया उसी को। तो अब हाई पॉसिबिलिटी हमारी रहेगी कि अगर यानी कि 51,270 का जो जहाँ पे भी क्लोज किया है, ये आज का क्लोजिंग है, अगर अपसाइड की तरफ मूव करता है तो अब रेजिस्टेंस जो रहेगा हमारा अपर लेयर में वो रहेगा 51,680 का। 51,680 का हमारा रेजिस्टेंस रहने वाला है अपर एरिया में, ठीक है। और ये EMA अगर चाहे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक 915 EMA इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है ना। तो आप भी चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा काम करता है। आप देखेंगे ना कि जैसे EMA को यहाँ पे टच किया, मार्केट फिर से एक अपसाइड डाउन साइड की तरफ एक फॉल आ गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ से मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक पुल बैक आ सकता है, क्योंकि EMA काफ़ी दूर है। आप देखोगे ना यहाँ से EMA काफ़ी डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो यहाँ से अगर एक पुल बैक आता है ना, पुल बैक आता है तो हाई पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये EMA को टच करके फिर से एक डाउन साइड की तरफ मूव एक बना दे, ठीक है। और अगर अप साइड की तरफ आता है तो ये रेजिस्टेंस हमारा रहेगा, यानी कि 51,680 का जो लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस रहेगा हमारा अपर साइड में, ठीक है। अब क्या दूसरा क्या रहने वाला है, अब थोड़ा सा और टाइम फ्रेम छोटा करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो दूसरा मुझे कोई फिलहाल नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिलहाल मुझे कोई दूसरा नहीं दिख रहा है रेजिस्टेंस। आप चाहें तो इसको मार्क कर सकते हैं, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए आ सकता है, एक छोटा सा है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक इसको ब्रेक करने में कोई बड़ा टाइम नहीं लगेगा, बट आप इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। 51,420 के आसपास का ये एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है कि अगर आप साइड की तरफ आया तो ये एक रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ से, क्योंकि ए में भी आ जाएगा तब तक यहाँ से, और एक फॉल यहाँ से देखने को मिल सकता है आपको डाउन साइड की तरफ। तो हमने देख लिया यहाँ से अप साइड की तरफ मूव करता है तो क्या, और डाउन साइड की तरफ मूव करता है तो क्या। ये हमने पूरा एनालिसिस किया आज का राइफल, और ओवरऑल हमने देखा कि अगर मार्केट ओवरऑल गिरता है तो कहाँ तक गिरने की संभावना रहेगी, वो हमने देखा इस चीज में। आज के मार्केट में हमने वो सीखा, ठीक है। तो इसी तरीके से कल क्या हो सकता है आज जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, और अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो फॉलो करें, फेसबुक पे हैं तो भी फॉलो कर सकते हैं, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जिनको आपको लगता है कि नहीं इनको सीखना चाहिए, क्योंकि बिना सीखे आएंगे ना तो लॉसेस तो गारंटेड है, ठीक है ना। तो सीखते हैं ना, ये सब छोटी छोटी चीजें आप मार्क करोगे ना। मैं कभी नहीं कहता कि आप बाई करो और सेल करो, कभी नहीं। आप ना ये सब चीजें मार्क कीजिए और देखिए कि क्या सच में ऐसा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। आपको जब लगने लगे कि नहीं ये चीज होने लग रहा है तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करो, एक लॉट से स्टार्ट कीजिए, कभी भी बड़े लॉट से स्टार्ट नहीं कीजिए, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। आप चाहें तो पेपर ट्रेडिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जितना ज्यादा सीखने में आप टाइम लगाओगे ना, जितना ज्यादा सीखने में आप टाइम लगाओगे उतना ही कम आपके लॉसेस होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देखते हैं कि कल क्या होता है मार्केट में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।